चलिए जय हिंद। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल देखे थे हम लोग बहुपद, नहीं कुछ सवाल अभी दिए हैं हम, इसमें आपको बताना बहुपद है कि नहीं है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद इसका इंग्लिश जानते हो क्या होता है? पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। समझ गया ना? अब ये बहुपद एक एक बताए थे चरमान। कल क्या बताए थे? एक चरमान, चरमान एक चरमान। ठीक है। चरमान क्या होता है? जिसका मान बदलता है। ए बी सी डी यहाँ से लेके एक्स वाई जेड तक, ये हो गया मेरा चरमान। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या हुआ? चरमान। इसी में से मानते हैं कुछ भी। कोई मान लेगा माना कि एक्स, कोई मान लेगा माना कि वाई, किसी का मन होगा माना कि पी माना कि आर, ऐसा ही कुछ होगा। नहीं, कुछ से कुछ मान लेगा तो ए से जेड तक में ही मानेगा, नहीं मानेगा। तुम बुझना, तुम कल नहीं ना आया था तो समझना, तुम प्रयास करना, अभी बता रहे हैं। और अचर, ये चर मान किसको कहते हैं? जो बदलता है। अब एक्स हम माने, माना कि एक्स, उस एक्स का निश्चित है क्या आंसर निकलेगा? है निश्चित। हो सकता है किसी का आंसर 2 निकले, हो सकता है किसी सवाल में आंसर 3 निकले। एक्स का मान तो वेरी कर रहा है, बदल रहा है ना, निकलता है कि नहीं? किसी में मानते हैं एक्स, एक्स सवाल मानते हैं उसका किसी का आंसर निकलता है 4, किसी का आंसर 0 भी निकल जाता है, किसी का आंसर 2। तो एक्स का मान देखो, कहीं 4 निकला, कहीं 2 निकला, कहीं 3 निकला, कहीं 5 निकला, तो अलग अलग मान निकल रहा है। तो जब अलग अलग मान निकला तो वो क्या बदल रहा है? तो जिसका मान बदले उसको कौन सा मान कहते हैं? चर। कौन सा मान? चर मान। और जिसका मान नहीं बदले उसको कौन सा मान कहते हैं? अचर मान। 1 2 3 4 यहाँ से अनंत जितना लेना है आपको। क्या इसका मान बदलेगा? 2 कहीं और चले जाइए, मान चलिए एक गुफा में ढुक जाइए, क्या 2 3 हो जाएगा? 2 2 ही रहेगा। इसका एक अपना वजूद है, इस नंबर का नहीं है। जिसका जितना जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू रहेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 2 को 2 ही बोलेगा। हो सकता है कोई इंग्लिश में बोले 2, यही ना होगा। कोई अपना भाषा में बोले, जो नेटिव स्पीकर है, मान चलो जिसका मातृभाषा जो है, तो वो अपना भाषा में बोलेगा 2 को। बंगाली बंगाली में बोलेगा, वो भी 2 ही बोलता होगा। अब बंगाली भाषा तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग का जो भाषा है उस भाषा में 2 को 2 ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में 2 बोल देंगे और कुछ नहीं। तो ये अचर मान है, ये कभी बदलता नहीं है। लेकिन चर मान क्या आता है? बदलता है। अब घात देखते हैं हम। क्या देखते हैं? घात। घात मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर, इसका इंग्लिश में बोलते हैं। और ये घात जो है किस मान पे देखते हैं? चर मान पर। कल बताए थे घात हमेशा चर मान पे देखना है। मतलब एक्स यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड वगैरह पे जो भी घात रहेगा उस घात को देखना है। ठीक है, उस घात को देखना है, यानी चर मान पे घात देखना है। अब चर मान पे घात को देखना है, और घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या? यहाँ देखो, घात पावर ऊपर में रहता है, तो घात जो है कौन सी संख्या रहना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर घात हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 इसी प्रकार अनंत तक, अगर घात मेरा पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। कल का क्लास में इतना इतना ही पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? उसके बाद बहुपद का प्रकार पढ़े थे, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो जितना भी चर मान है, अगर उस पे घात है पूर्ण संख्या, इस पूर्ण संख्या में से कोई एक नंबर है, तो वो बहुपद है। क्या इतना बात आपके दिमाग में बैठ गया? किसी को तकलीफ, दर्द? नहीं नहीं, चलो अब देखो, अब कुछ सवाल इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या? अब देखो 2x बताओ बहुपद है या नहीं है? तुम लोग को अभी होमवर्क दिए थे, देख लिया ना? होमवर्क नहीं था, क्लास वर्क था। देखो यहाँ तो x पर पावर क्या है? नहीं कुछ तो 1। तो ये चर मान हुआ। तो क्या चर मान पर देखो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? एक है ना, पूर्ण संख्या में 1 आता है, तो ये बहुपद है। तो यस, ये बहुपद है। अब देखो √2x, √2x का क्या है? गुणांक है। चर का घात देखो क्या है? यहाँ 1 है, तो क्या ये बहुपद है? बहुपद।
किसी को तकलीफ नहीं। और तो इजी हो गया होगा, कल से ही देख रहे हैं हम इसको। अच्छा बताओ, ये बहुपद है। अब देखो ये चर मान मेरा क्या है, यहाँ एक्स है, एक्स ही ना चर है, एक्स चर है। अब ई रूट का मतलब क्या होता है, एक्स पर पावर हाफ, यही होता है ना। तो क्या ये अब इसका पावर देखो तो पूर्ण संख्या में है पूर्ण संख्या में, 1/2 कहीं आएगा पूर्ण संख्या में है। तो ये बहुपद नहीं, तो नो लिख दे, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो इसको पहले सॉल्व करो। पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे नहीं कुछ, तो इस पे पावर 1 है, तो एक्स पे पावर कैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। तो देखो यहाँ तो ठीक है सर, यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ है, इसलिए क्या ये बहुपद होगा, ये बहुपद किसी को दिक्कत, कृष्ण देव राय आपको दिक्कत। अब देखो यहाँ ये बताओ बहुपद है या नहीं। देखो यहाँ इसका चर का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ देखो चर का घात नहीं कुछ तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। ये भी बहुपद है, कैसे पता है ना, बताया है ना, 4 है तो 4 गुना 1 लिख सकते हैं, 4 1 के जगह पे x पर पावर 0 लिख सकते हैं, तो 4x पर पावर 0 हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, बहुपद है। देखो यह पूर्ण संख्या है ना, ये क्या है, बहुपद है, नहीं है। हाँ, तो ये बहुपद लिखे है, यस यस, ठीक है। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं, क्या -3 तो पूर्ण संख्या में आता है रे प्रीतम, है कहीं देखो -3 मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा, तो ये बहुपद नहीं। क्या इतना बात को बुझ गए, रिवीजन हो गया सबका। घात किस पे देखते हैं हम, चर मान पर। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, नहीं। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या इतना दिमाग में आप कॉन्सेप्ट बैठा लिए, आपके दिमाग में बैठ गया, बहुत बढ़िया। इसको मिटा दे। मुझे लोग कहते, चलो अब बहुपद का प्रकार देखे थे, नहीं देखे थे, बहुपद का प्रकार देख लिए थे। इसके बाद बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कितना आधार पे बहुपद को बांटे थे, किस किस आधार पे, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पे, नहीं बांटे थे। पद के आधार पर क्या कौन सा बहुपद होता है, एक पद रहेगा तो एक पद रहेगा तो एक पदी, 2 पद रहेगा तो द्विपदी, नहीं 3 पद रहेगा तो त्रिपदी, नहीं होगा। अगर 4 पद रहेगा तो चतुर्थपदी, किसी को दिक्कत इतना बात में नहीं। घात रहेगा, अगर एक घात रहेगा तो रैखिक बहुपद, नहीं रैखिक बहुपद। 2 घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, 3 घात रहेगा तो त्रिघात बहुपद, नहीं 4 घात रहेगा तो चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या किसी को दिक्कत, इतना तक ही पढ़े थे हम। इसको पद जैसे देखिए, x स्क्वायर प्लस 2, बताओ इसमें कितना पद है, एक पद 2 पद, तो कितना पद ही हो गया, 2 पद ही हो गया, नहीं हो गया। 3x स्क्वायर 2x प्लस 4, बताओ ये कौन सा समीकरण है, कौन सा बहुपद है, कौन सा देखो घात, मैक्सिमम घात देखते हैं। यहाँ घात क्या है, 1 है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, और सबसे बड़ा घात जो है वही क्या होता है, उसी के आधार पे हम बता देंगे बहुपद घात के। तो सबसे बड़ा घात यहाँ 2 है, तो 2 रहेगा तो कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद, नहीं होगा। अगर एक घात रहता, जैसे देखो 2x प्लस 4 रहता, तो ये बताओ कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। कितना घात है, एक घात रहे तो रैखिक बहुपद। तो यहाँ तक कल हम देख चुके थे ना, इतना आपका रिवीजन हो गया। कल का क्लास पूरा फिर से इस 10 मिनट में हम बता दिए।
सभी बच्चे का क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? धीरे धीरे पूरा क्लियर रखिए ताकि आगे यूज कर सके हम, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल को हल करने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी। आप देख चुके हैं कि पिछले 10 दिनों में कि अगर हम थ्योरी पढ़ लें तो मेरा सवाल तुरंत तुरंत क्या हो जाता है, बन जाता है कि नहीं। तो जिसका थ्योरी क्लियर हो गया, अभी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी क्लास जिसका क्लियर है वो दुनिया का कोई भी सवाल बना सकता है, इसलिए थ्योरी क्लियर कीजिए। अच्छा, कुछ सवाल दे रहे हैं जिसको आप लोग हल कीजिए। ये 7th क्लास या 6th क्लास या आप 8th क्लास में पढ़े होंगे। ये तीनों सवाल के तीनों क्लास के गणित में है। बीज गणितीय बीज गणितीय बीज गणितीय जोड़ घटाव पढ़े हैं? बीज गणितीय जोड़ घटाव, बीज गणितीय जोड़ घटाव आपको अभी बनाना है। एक बार देखिए, बना के देखिए। सवाल दे रहे हैं आपको। पहला सवाल है 3x + 2 3x + 2 प्लस 5x + 6, ये है आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल है 4x + 3 प्लस 2x - 9, दूसरा सवाल है ये। तीसरा सवाल है 5x + 4 माइनस, अभी प्लस ही रहने देते हैं, 2x + 4। चौथा सवाल है 5x + 3 माइनस 2x + 3। अगला सवाल है पांचवा 3x - 7 माइनस 2x + 3। देखना माइनस प्लस का खेल होगा यहाँ, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। छठा सवाल लिखिए 3x + y - 2 3x + y - 2 माइनस 2x - 2y माइनस 2x - 2y + 6। इस सवाल को बनाइए। चलिए इसको फटाफट हल कीजिए और आप लोग भी हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखो पहला देखो बनाते हैं 3x + 2। अब यहाँ देखो प्लस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, कितना 5x + 6, ऐसा ही ना है, किसी को दिक्कत नहीं। देखो प्लस इसका प्लस गुना यहाँ प्लस प्लस ही हो जाएगा, अब प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो बताओ एक्स एक्स वाला कितना है, 2 गो है, 5 3 कितना हो गया 8x अब प्लस 6 2 8, कितना आंसर है? दिमाग खराब है, कैसे गुना होगा, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह नहीं रहता तब ऐसे में गुना होता, लेकिन यहाँ तो प्लस का चिन्ह है। यहाँ हम बीज गणितीय जोड़ घटाव लिखे हैं, ना कि गुना लिखे हैं। कितना बच्चा का ये आंसर आया, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, देख लो बैल कितना है तुम लोग, तुम देख सकते हो कितना बैल हो। अब देखो यहाँ देखो 4x + 3, अब प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कितना है 2x, प्लस गुना माइनस कितना होगा, माइनस कितना हो गया। अब देखो यहाँ x वाला यहाँ x वाला 4 2 दोनों प्लस में ही है, तो 4 2 6x, यहाँ देखो माइनस में 9 है, यहाँ प्लस में 3 है, कितना बचा माइनस का, देखो ना माइनस में 9 है और प्लस में 3 है, कितना बचेगा, माइनस का 6 बच जाएगा ना, बचेगा कि नहीं बेटा, यहाँ माइनस का 6, यही है आंसर। अब देखो 5x + 4 + 2x +
4 प्लस है तो प्लस प्लस क्या प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। तो बताओ 5x 2x कितना हुआ 7x प्लस, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा सोचना, 5x प्लस 3 ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा। उसके बाद माइनस गुना प्लस, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है ना, माइनस गुना प्लस क्या माइनस कितना 2x। अब माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा माइनस कितना 3। अब देखो यहाँ प्लस में 5x है ना, यहाँ माइनस में 2x है, कितना x बचा 3x प्लस, यहाँ देखो प्लस में 3 है माइनस में 3 है, तो कितना आंसर हुआ 3x। हुआ कि नहीं हुआ, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है। अब देखो 3x माइनस 7 लिखना है। अब माइनस यहाँ माइनस लगा है ना, माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस कितना x 2x, माइनस गुना प्लस माइनस कितना 3। अब देखो 3x 2x कितना हुआ 5x। यहाँ देखो माइनस 7 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 10, माइनस का 10 ही ना होगा। यहाँ भी माइनस में 7 है, यहाँ भी माइनस, माइनस 7 रुपया कर जाए फिर माइनस 3 रुपया कर जाए, तो टोटल कर जाए कितना हो गया माइनस 10। किसी को दिक्कत 3x प्लस वाई माइनस 2। अब देखो माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा माइनस 2x होगा ना, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और कितना y 2y, नहीं कुछ तो यहाँ 1 है ना रे, तो इतना 2y। अब माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, पता है ना ये सब जान रहे हो ना, माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा माइनस, कितना माइनस का 6, यही ना होगा। अब देखो 3x वाला यहाँ है 3x वाला यहाँ है कि नहीं है, तो बताओ यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो कितना x बचा 1x, माइनस का कि प्लस का प्लस। यहाँ देखो 3x माइनस 2x है, तो कितना बचा प्लस का x बचा ना। अब देखो यहाँ प्लस y है, यहाँ प्लस 2y है, तो कितना y हो गया प्लस का 3y। ये भी कम हो गया, इसका भी हो गया नहीं सबका। अब ये बचा ये माइनस 2 अब माइनस 6 कितना हो गया माइनस 8। अब ये जुटेगा हो गया। क्या भारी था है, देख लो अपना स्थिति क्या है। ये बीजगणित ये क्या था जोड़ घटा था ना। अब गुना देख ले हैं, एक बार बीजगणित ये जोड़ घटा देख लिए, अब गुना देख ले बताओ। अरे बोलो ना रे बचवा। जी सर। अच्छा एक चीज, एक सवाल है बताना, एक सवाल है x पर पावर 1 प्लस x पर पावर 1 कितना हुआ। दूसरा सवाल है x गुना y, ये दो सवाल का आंसर बताइए तो। है इसका क्या हो जाएगा बताओ। अरे पहले इसका बताओ ना। अच्छा इसको हटा दे देंगे, हटा सकते हैं ना, अगर एक भ्रमित करने के लिए, तो क्या इसको हटा सकते हैं कि नहीं। यहाँ प्लस हो रहा है तो एगो x कितना x हो गया 2x हो गया। उसके बाद x गुना y क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये सब बुझा रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे बीज गणितीय जोड़ घटाव कर लेंगे। बीज गणितीय जोड़ घटाव बहुत आसान होता है, बहुत क्या होता है आसान होता है, लेकिन गुना थोड़ा सा इससे एक कदम आगे होता है। तो एक बार गुना देख लेते हैं, नहीं ये जान रहे आप लोग, बस रिवीजन के तौर पे क्या किए बताए, समझ में आया। अब देखो बीज गणितीय गुना देखना है, बीज गणितीय गुना करना, बीज गणितीय गुना। उतार रहा था इसको कि उतारा ना है, ये सब उतार लो। अब बीज गणितीय जोड़ घटा देखें, अब बीज गणितीय गुना देख लेते हैं। सवाल इस सवाल को बनाइए और देखिए, कुछ नोट में बातें लिखे हैं हम। अगर आधार पहले ये चीज समझिए, आधार किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं। ये मान चलिए 4 पर पावर 3 है, तो ये तो 3 है, इसको क्या कहते हैं घात, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पावर। क्या समझ में आया। ये जो
4 है, इसको क्या कहते हैं? आधार। अगर हम मान चलिए x पर पावर 2 देते हैं तो बताइए यहाँ घात क्या है? 2। आधार कितना है? x नहीं है। इस प्रकार आप बता सकते हैं। तो ये आधार हुआ, ये क्या हो गया? घात हो गया। ये आधार हुआ, ये क्या हो गया? घात हो गया। अब देखो इस आधार पे कुछ बताते, टर्मिनोलॉजी बताते हैं कि देखो यहाँ आधार, अगर आधार देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, मतलब आधार क्या है? बराबर है। आधार क्या है? सेम है। आधार सेम है। जब आधार सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। क्या हो जाता है? जुट जाता है। और आधार अगर सेम रहे, भाग रहे, तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या इतना बात सबको बुझाया कि नहीं बुझाया है? अगर अब जैसे इस पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 पर पावर 3 गुना 6 पर पावर 4, बताओ। सॉरी, 4 पर पावर 4, बताओ क्या लग रहा है? यहाँ देखो, यहाँ आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी आधार तो देंगे ही, अब पावर 4 3 4, यानी डायरेक्ट 4 पर पावर 7 हो गया। नहीं हो गया? अगर x पर पावर 3 गुना x पर पावर 2 रहे तो बताओ क्या होगा इसका मान? देखो आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। x पर पावर क्या हो जाएगा? 5। क्या इतना बात बुझाया? चलो, आधार सेम नहीं रहेगा तो नहीं होगा। वही उत्तर, उसका कुछ हल नहीं है। अब देखो, अगर मान के चलो y का पावर 6 भागा y का पावर 3 है, तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? देखो आधार सेम है, आधार सेम है तो घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया? 6 माइनस 3 यानी y पर पावर कितना हो गया? 3। यही हो गया क्या हमारा आंसर? अब जैसे देखो फिर बता रहे हैं, अगर मान के चलो कि 8 पर पावर 4 भागा 8 पर पावर 3 है, तो बताओ इसका भाग कितना होगा? बेस यही लिखना है, लिख दिए आधार, आधार लिख देना है। घात को क्या करना है? पावर को घटा देना। 4 माइनस 3 गया, कितना हो गया? 1। यानी भाग में क्या होता है? घात घटता है और गुना में क्या आता है? जुटता है। तो क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? किसी को दिक्कत नहीं? आधार किसको कहेंगे? नीचे वाला को आधार कहेंगे, उसके ऊपर माथा पर जो है उसको क्या कहेंगे? पावर, घात। ठीक है। अब देखिए ये गुना, बीजगणितीय गुना। अभी भी जोड़ घटा देखे, अब गुना देखिए। देखो एक बार कैसे गुना करता है, बताओ। पहले इससे किया होगा, इसको देखो, एक एक टर्म को उठाना है। एक एक टर्म मतलब पद को उठाना। पद बताए थे ना, इसमें बताओ कितना पद है? एक पद, दो पद। इसमें भी कितना? एक पद, दो पद, है ना? तो सब एक पद को उठाना है, पहले उससे सबका गुना कर देना है। इतना बात समझ में आया? अब फिर दूसरा पद उठाएंगे, उससे सबसे गुना कर देंगे। अब फिर माइनस प्लस का क्या रखना है? ध्यान रखना है। माइनस प्लस का क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, x से गुना करेंगे x का, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कोई ऐसा कह रहा है x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ऐसा नहीं ना? अभी तुरंत बताए, अगर x से और x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतना बात बुझा रहा है ना? ये सब बुझा रहा है ना? चलिए x गुना x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? इस x को इससे गुना कर दिए और कौन बच गया? अब ये बच गया। तो x गुना 2 कितना हो जाएगा? 2x। अब प्लस का प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2x। इतना बात ध्यान में, मतलब इतना बात क्लियर हो गया। अब कौन बचा है? 2 से। अब देखो यहाँ प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा? प्लस ही होगा। और 2 गुना x क्या हो जाएगा? 2x। अब प्लस और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? क्या इतना में समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो ये सेम जाति का है ना? तो यहाँ x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4। यही हो गया हमारा गुना आंसर। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? गलत हो गया तुम्हारे। चलो देखो, अब इससे गुना करेंगे। पहले ये पद उठाएंगे कि नहीं? x गुना x कितना? x स्क्वायर। देखिए प्लस गुना प्लस प्लस ही हो जाएगा। फिर देखो x गुना 2 कितना? 2x। लेकिन प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा ना? 2x। अब फिर देखो माइनस, अब इससे कर दिए दोनों पद में गुना। अब इससे करेंगे तो -6। अब इसका क्या है? -6 है ना? -6 गुना x कितना हो जाएगा? 6x। बताओ प्लस की माइनस का? माइनस का। होगा कि नहीं होगा? अब 6 गुना 2 कितना? 12। बताओ प्लस की माइनस का?
माइनस गुना माइनस क्या आगा प्लस। क्या इतना बात बुझा रहा है? तो अब बताओ, एक्स स्क्वायर को रख देंगे ऐसे ही। अब देखो ये दोनों सेम जाति का है ना, तो 2x माइनस 2x माइनस 6x माइनस कितना हो जाएगा? दोनों में से मेरे से है। अब प्लस कितना? 12। ठीक है, एक चीज क्लियर कर दे, देखो माइनस गुना माइनस रहे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस गुना प्लस रहे तो क्या हो जाएगा? प्लस ही रहेगा। माइनस गुना प्लस रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब प्लस गुना माइनस रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तुम देख लो कि एक को अगर माइनस है तो माइनस ही उत्तर आ रहा है ना। अब प्लस गुना प्लस तो उसमें टेंशन नहीं है, प्लस आता है। अब माइनस गुना माइनस सीधे प्लस हो जाता है। तो क्या इतना डाउट क्लियर है सबका? इसमें किसी को दिक्कत? माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, अब प्लस गुना प्लस तो प्लस ही रहता है। अब बाकी कुछ हो एगो चीज माइनस आ जाए तो वो क्या कर देता है? माइनस कर देता है। देखो माइनस कर दिया है ना। क्या इतना बात बुझाया? सबको याद हो गया? क्लियर है? और जिसको याद नहीं हो ये लिख लेना, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस। अगर दो एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो माइनस ही होगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो माइनस ही होगा। अब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस होगा। क्या बुझाया? बहुत आसान है। अब देखो इस पे लगाओ, देखो पहले इस पद से गुना करेंगे सबका। क्या प्रीतम? करेंगे ना। x गुना x कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हुआ। फिर अच्छा प्लस गुना प्लस प्लस ही होता है, प्लस तो ऑलरेडी है ही। अब देखो x गुना 4x प्लस गुना इसका भी देखो इसके आगे में है तो इसके इससे गुना करे तो इसका आगे वाला लेंगे ना, इससे गुना करे तो इसका, तो प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा ना। पहले माइनस प्लस का करेंगे गुना, अब फिर 4x गुना 4 कितना हो जाएगा? 4x। क्या समझ में आया? अब यहाँ माइनस है इसके आगे में, तब माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो माइनस गुना प्लस माइनस होता है ना, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ कुछ तो प्लस है ना, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 गुना एक्स कितना? 3x। होगा कि नहीं होगा? फिर माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं होगा? माइनस गुना प्लस माइनस, अब फिर 3 गुना 4 कितना? किसी को दिक्कत नहीं? तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, माइनस में 3x है, कितना x बच जाएगा? 1x। नहीं बच जाएगा तो 1x ऐसे लिखना है, 1x नहीं, खाली x लिख दिए तो हो गया। नहीं हो गया? अब फिर कितना बचा? माइनस 12। बस यही मेरा क्या है? उत्तर है। नहीं है? अब देखिए, अब यहाँ देखो पहले माइनस दे दिया है ना। अब देखो माइनस गुना यहाँ प्लस है, पहले इस पद से सब में गुना करेंगे ना सब। ए चोट्टा कहीं का, यहाँ ध्यान दो ना रे। क्या कर रहा है? उतार रहा है तुम क्या? है? मारेंगे ऐसा तो भी बस तुम्हारा दिमाग हरिया जाएगा। समझना है नहीं? बाद में फिर चलो देखो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? पहले माइनस दे देंगे, फिर x गुना x कितना हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। फिर माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस। x गुना 4 कितना हो गया? 4x। क्या इसका खेल हो गया खत्म? अब देखो प्लस गुना प्लस क्या? प्लस। 2 गुना x क्या? 2x। फिर प्लस गुना माइनस कौन सी होगा? देखो ना, एगो प्लस एगो माइनस है तो मतलब माइनस ही होगा। नहीं होगा? माइनस। 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? हो गया? खेल खत्म। अब देखो माइनस कितना हुआ? एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना? 4 2 6x, अब माइनस कितना हो गया? 8। क्या इतना बात बुझाया? सबका आंसर यही आया। कितना बच्चा का सब में सब सही हुआ? हाथ खड़ा करो। टोटल में टोटल तो एक का गलती नहीं, टोटल में टोटल किसका सही हुआ वही हाथ खड़ा करना। बस 3 बच्चा, बस इतना ही। आप बुझाया? अब गलती नहीं ना करेगा। ये सब बात को क्या करो? लिख लो। और ये सब बात बचपन से क्या कर रहे थे तुम लोग जी? हैं? ये सब बात तो 7वां 8वां गणित में आ जाता है। 7 क्लास में 1.2 बीजगणित का है ना, जोड़ घटा, उसमें मिल जाता है। 9th में भी है। सब फकी मारा है। इसलिए तो चलो 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सबको क्लियर रहे। तो क्या इतना बात समझ में आया? क्या आप जोड़ घटा गुना कर लेंगे? आप कर लेंगे ना? किसी को दिक्कत नहीं ना होगा? ठीक। अब देखिए ये कुछ नया सवाल, अभी कुछ सवाल देखिए गुना किए, फिर ये कुछ सवाल है। अब देखिए इसको कैसे गुना करेंगे। देखिए हम क्या बताएं, गुना करने का टेक्निक क्या है? एक पद को उठाइए, सभी पदों में क्या कीजिए? गुना कीजिए। फिर एक पद को उठाइए, सभी पदों में गुना कीजिए और गुना हो गया। है ना? बहुत आसान। अब देखो पहले माइनस, पहले लड़ाई किसका है? माइनस चिन्ह का लड़ाई है, प्लस माइनस का। पहला लड़ाई लड़ेंगे, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
किसी को दिक्कत है तो क्या हम प्लस लिखेंगे? नहीं। तो 4 दूना 8 x गुना x कितना हुआ? 4 गुना 2, 4 दूना 8 है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया और फिर x गुना x क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा। किसी को दिक्कत? फिर देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना। चिन्ह का लड़ाई लड़ लिए, माइनस गुना माइनस प्लस और फिर 4x गुना 4 कितना x हो गया? क्या किसी को दिक्कत? किसी सज्जन को तकलीफ? चलो अब देखो प्लस गुना माइनस क्या? कोई अगर एक चिन्ह माइनस आ जाए तो मतलब माइनस ही होता है। तो प्लस गुना माइनस कितना? माइनस। और 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। एक्स यहाँ ने कुछ तो एक है, एक्स 4x हो जाएगा। 2 दूना 4x नहीं हो जाएगा? किसी को दिक्कत? अरे इससे अब 2 से गुना कर रहे हैं ना, 2 दिना कितना? 4x हो गया। अब देखो प्लस गुना माइनस किसका? माइनस। चिन्ह का लड़ाई लड़ लिए और 4 दूना हो गया। आसान हुआ? नहीं, गलत हो गया ना तुम्हारा? हुआ ना? तब देखो यहाँ अब 8 देखिए एक जाति का यहाँ है ना, आगे और बढ़ेंगे। 8 स्क्वायर, अच्छा प्लस में 16x है, माइनस में 4x मतलब घट जाएगा। तो कितना x बचेगा? 12x बचेगा और माइनस। यही आपका क्या हो गया? यही आपका उत्तर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए आगे। अब देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस है ना, तो पहला लड़ाई चिन्ह का लड़ेंगे। तो प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। नहीं हो जाएगा? प्लस गुना माइनस माइनस। अब देखो 4x गुना 4x क्या आ जाएगा? 16x, x गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। 16x स्क्वायर हुआ। अब देखो प्लस, अच्छा सॉरी प्लस कैसे दे देंगे? अब देखो यहाँ देखो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 4x गुना 3 कितना हो गया? 12। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब दूसरा पद से गुना करते हैं सब में, तो 7 को उठाएंगे, 7 चौके 28, प्लस गुना माइनस माइनस, 7 चौके 28 x हो जाएगा। और फिर प्लस गुना माइनस माइनस, 7 या 21, ये दोनों एक जाति का है तो माइनस 16x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस में दोनों है तो 40x हो जाएगा। कितना? माइनस का 40x और माइनस नहीं हो जाएगा। अगर इसी में और छेड़खानी आपको करना है तो माइनस क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 16x स्क्वायर और माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस कितना? 40x और प्लस 21, यहाँ कॉमन लेने के बाद ऐसा हो जाएगा ना। अब सबको निकाल के तोड़िएगा, देखिए माइनस 16x स्क्वायर होगा तो फिर माइनस गुना प्लस माइनस 40x होगा, फिर माइनस गुना प्लस माइनस x 21 होगा। तो बस हाँ, या तो यहाँ छोड़ दीजिए या तो आप कॉमन लेके सबको प्लस कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ भी उत्तर सही है। समझ में आया? है? चलो अब देखो 2x स्क्वायर माइनस गुना माइनस कितना? प्लस। क्या प्लस लिखेंगे? मिटा देते हैं। ठीक है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर गुना x, तो कितना हो जाएगा? 2x क्यूब। नहीं हो जाएगा? एक और बढ़ जाएगा ना। हम बताए ना आधार समान है तो क्या घातांक क्या आता है? जुड़ जाता है। तो 2 1 3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब देखो अब इसमें करे गुना करेगा तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 2x स्क्वायर में 3 से गुना करेगा, 3 दूना 6x स्क्वायर हो गया। नहीं हो गया? एक पद से निपटा दिए। अब दूसरा पद से देखिए, यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, 4 गुना x 4x, माइनस प्लस गुना प्लस प्लस, 4 तिया वाह, यही उत्तर है। सब अलग अलग जाति का यही उत्तर है। बुझाया? देखो ना ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये x है, ये 12 है, सब अलग अलग जाति का है। अच्छा अब देखो अगर पद के आधार पर ये सब बताएं तो बताओ ये कितना कितना पद है इसमें? बहुपद का प्रकार कितना पद है? 3 गो पद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, चतुर्थ पद ही हो गया। नहीं, घात के आधार पे तो सबसे मैक्सिमम घात कितना है? 3। तो कौन सा घात है ये? त्रिघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात। यही रिवीजन कर लेते हैं। अब देखो इसमें कितना पद है? 3 पद। तो पद के आधार पर ये कौन सा बहुपद है?
त्रिपदी। कौन सा? त्रिपदी। घात के आधार पर क्या सा है? देखो यहाँ द्विघात बहुपद। घात के आधार पर द्विघात बहुपद। किसी को दिक्कत? यहाँ देखो पद के आधार पर कितना? 1 2 3, तीन पदी है, त्रिपदी है। पद के आधार पर त्रिपदी है, घात के आधार पर द्विघात है। द्विघात बहुपद है ना, देखिए क्योंकि 2 घात है मैक्सिमम। सब आ रहा है कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे जोड़ रहे हैं ना सब। हाँ अब देखो इसमें गुना करो, माइनस गुना माइनस कितना? प्लस। क्या प्लस लिखेंगे? माइनस का लाइलर लिए। अब 8x गुना x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8x नहीं हो जाएगा? एगो पावर इसका, 2 पावर इसका, 2 1 3 पावर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो इसका माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस गुना प्लस माइनस होगा ना, 8 चौके और नहीं हो जाएगा। अब देखो प्लस गुना माइनस माइनस, 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर होगा, प्लस गुना प्लस प्लस, 4 तिया 12। हाँ बस। अगर पद का बात करें तो कितना पद है? 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, चतुर्थपदी बहुत पद है, नहीं है। और उसके बाद देखो अगर घात के आधार पर तो त्रिघात। मैक्सिमम घात कितना है? 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो गया। क्या बुझाया? अब सब गुना कर लेंगे, गुना कर लेगा रे, घर में इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब कॉमन लेना सीखेंगे। अब क्या करना सीखेंगे? कॉमन लेना सीखेंगे। अभी जैसे माइनस का कॉमन लिए ना, इसी तरह कॉमन लेना सीखेंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। क्या इसको मिटा दे कि उतारिएगा? जिसका गलत हो गया उतार लो। कॉमन लेना किस प्रकार हम कॉमन लेंगे? अच्छा कॉमन मतलब समझ रहा है? कॉमन क्या होता है कि मान के चलो देखो एक टोकरी, 4 टोकरी है। क्या है? 4 टोकरी है। एक टोकरी में हम ये फिगर के साथ समझाना चाह रहे हैं। ये 4 टोकरी है, एक टोकरी 2 टोकरी 3 टोकरी 4 टोकरी है ना। ये एक बर्तन है, पात्र है। इस बर्तन में जो है कुछ चीजें रखे हुए हैं। मान के चलिए इसमें 6 रेड कलर का कुछ वस्तु रखा हुआ है, 4 ब्लू कलर का वस्तु रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? 5 रेड कलर का वस्तु रखा हुआ है, 5 ब्लू कलर का वस्तु रखा हुआ है। इतना चीज दिख रहा है सबको? अब आप गौर कीजिए, इन चारों टोकरियों में जो है हम एक रेड कलर का कुछ वस्तु रखे, एक ब्लू कलर का वस्तु रखे ना। अब कहेंगे कि बाबू देखो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है कि सभी, अब यहाँ देखो कॉमन मतलब क्या होता है? सब में होना चाहिए। तो कॉमन क्या है? सर ब्लू कलर सब में है, ब्लू कलर सब में है। और दूसरा कॉमन क्या है कि सर रेड कलर सब में है, रेड कलर सब में है। तो अब कॉमन चीज क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ आप गौर कीजिए कि सर यहाँ 4 इसमें ब्लू है, वस्तुएं है कि नहीं है? 4 तो सर इसमें भी है कि नहीं है? तो 4 5 है, लेकिन 4 तो इसमें भी है कि नहीं? 4 इसमें भी है सर, है कि नहीं है? और 4 इसमें भी है। तो क्या 4 को निकाल सकते हैं हम? 4 वस्तुओं को नहीं निकाल देंगे? निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 वस्तुओं को इधर देखो, ये सब में से 4 वस्तु को हम निकाल सकते हैं कि नहीं? 4 वस्तु को हम निकाल सकते हैं कि नहीं? फिर टोकरी में क्या बच जाएगा? कितना ब्लू बच जाएगा? इसमें एक भी ब्लू नहीं बचेगा। इसमें कितना बच जाएगा? 1 ब्लू बच जाएगा। इसमें कितना बचेगा? 3 ब्लू बच जाएगा। इसमें कितना बचेगा? 2 ब्लू बच जाएगा कि नहीं? बाकी हम सबका कॉमन यहाँ ले लिए। सबका क्या किए? कॉमन। तो जितना जितना सब में रहेगा
उतना क्या कर लेंगे हम, कॉमन। लेकिन सब में रहना चाहिए, लेकिन सब में रहना, अगर सब में नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। अगर मान चलिए यहाँ 3 गोला ही रहता तब क्या आता है, कॉमन 3 गोला ही आता है। इसमें से भी हम कितना निकालते, 3 ही निकालते। इससे भी कितना निकालते, 3 ही निकालते। इससे भी कितना निकालते, 3 निकालते। तो वही कॉमन हो जाएगा हमारा। तो क्या कॉमन समझ में आया सबको, आ गया। अब इस पे देखते हैं कुछ, अब मैथ के टर्म में देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि बहुत जगह पर ये कॉमन लेना, तब आपका सवाल टूटेगा जब तक आप कॉमन नहीं लेंगे। जैसे आप अगर देखें फॉर एग्जांपल, आप देखिए 4x + 8, अगर आप गौर से ध्यान दीजिए तो 4x + 8 जो है, इन दोनों चीजों में बताओ कि इन दोनों पद में क्या चीज ऐसा है जो कॉमन निकलेगा, वाह, क्या निकलेगा, 4। अब आप देखिए 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x। अच्छा देखो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 4 4 मिलके तब ना 8 बना, तो मतलब 4 है, तो यानी x बचा, यहाँ क्या बच गया, 2। 4 दूना 8 नहीं हो गया, ऐसे कॉमन लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कॉमन ऐसा चीज लेना है जो सबको भाग कर दे, जो सबको क्या कर दे, भाग कर दे। जैसे देखिए यहाँ 4 है तो 4 इसमें भाग कर दिया, x आया ना, और 4 यहाँ है 8, इसमें 4 दूना 8 कर दिया ना भाग 2 से, तो ये होता है। ये दरअसल में भागफल ही होता है। क्या होता है, भागफल ही होता है। क्या इतना बात समझ में आया, यही भाग बन जाएगा आगे चल के। जैसे देखना 4x + 8 है ना, अब इसका जो कॉमन लेके बचेगा ना x + 2, अगर इससे भाग देना है तो कितना आएगा उत्तर, देखो 4x हो गया और 4 दूना 8, कट गया ना, भाग हो गया ना। तो जो कॉमन लिए, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन लिए वही आपका क्या हो जाता है, भागफल। क्या हो जाता है, भागफल। क्या इतना बात को आप दिमाग में बैठा पाए, जी सर, बच गया इतना बात। चलिए अभी छोड़ दीजिए, इस पे ध्यान छोड़ दीजिए, ये क्या है नहीं है, आगे चल के हम इस पे बात करेंगे। अभी एक सवाल और आपको दे रहे हैं, इसको जरा तोड़िए, इस पे बताइए कॉमन क्या है। अब देखिए 5x - 15, बताओ क्या कॉमन आ जाएगा, 5 नहीं आ जाएगा, देखो ना 5, x माइनस क्या बच जाएगा, 3 हो गया कॉमन। क्या भारी है, नो सर। और देखो जरा देखो x² - 2x, बताओ इसका क्या, इसमें क्या होगा कॉमन, क्या है जो दोनों में है, क्या है जो दोनों में है, x है कि नहीं है। अगर दोनों में है तो एक x को बाहर निकालेंगे, कितना x बच जाएगा, यहाँ x तब ना x गुना x² हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया, 2, हो गया कॉमन, नहीं हो गया। अब इससे अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x, भागफल कितना आ जाएगा, x। समझ में आ रहा है, रिलेट कीजिए एक बार चीजों को। फिर देखिए 2x² + 8x - 16, बताओ इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 नहीं। अगर देखो 2x भी ले सकते थे, 2x लेंगे ना, यहाँ x बचता कि नहीं, यहाँ क्या बचता, 4 बचता, सिर्फ 4 बचता। इसी सवाल को एक बार और तोड़ते हैं, देखो एक सवाल है 2x² 8x, बताओ इसमें क्या कॉमन लोगे, तब इस पे चलेंगे, सिर्फ 2 लेंगे। अगर 2 लेंगे तो x² + 2 चौके 8 4x, फिर तो कॉमन इससे निकलता है ना, x तो फिर तो निकल जाएगा, x इतना में से फिर निकल जाता है ना, इसलिए डायरेक्ट क्यों नहीं लेंगे, 2x ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा, एक तो x बचा कि नहीं, यहाँ 2x इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, यही ना बचा, 4 दूना 8x होगा ना, तो ये कॉमन हुआ। अब इसी सवाल में देखिए यहाँ एक जोड़ दिए, तीसरा पद जोड़ दिए हम -16। अब आप गौर दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए कि देखिए इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, अगर इसमें भी x रहता तो हम कॉमन ले सकते थे 2x, तब हम 2x कॉमन ले लेते, लेकिन हम 2x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ x नहीं है। चलो अब देखो ये सवाल है, अब इसमें से कॉमन लेना है ना, तो बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 लेंगे, क्या लेंगे, -3, क्या बच जाएगा यहाँ, x²। अब देखो माइनस ले लिए तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लेना होगा तब तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ
तो कितना बच जाएगा यहाँ? 3x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ कॉमन लिए। अब देखो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लेना तब ना माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा यहाँ? हो गया कॉमन। क्या कॉमन लेना आया आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं ना है? एक और सवाल दें? बताइएगा। एक क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो घर से बना के लेना है, ठीक है? कॉमन लेके आप आइएगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है। -4y² -48y फिर -16, इसका कॉमन लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है 2x² +4x, ये कॉमन लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 3x³ -9x², ये कॉमन लीजिएगा। 9x² -3x, ये कॉमन लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है 4u² +8u, ये कॉमन लेना है। फिर x² -5x, ये कुछ सवाल है, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको घर से बना के लाना है, ठीक? जी सर। चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।